नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, एचएसएससी ने हरियाणा पुलिस भर्ती में यह क्या कर दिया, युवाओं के साथ बहुत बुरा हो रहा है। और एक और पुरानी भर्ती है वो अधर में है। क्या क्या नई अपडेट आई है, यदि आप कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से जरूर देखें। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा, आप सभी को पता है पीएमटी की जो लिस्ट जारी हुई थी तो उसमें कुछ कैंडिडेट की लिस्ट जारी हुई थी, 3100 के आसपास कैंडिडेट थे। और इसके अलावा भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने ग्रीवेंस डाली थी, क्योंकि एचएसएससी ने ग्रीवेंस का पोर्टल डाल दिया और लिख दिया है कि आपकी कोई भी ऑफलाइन ग्रीवेंस नहीं ली जाएगी, सिर्फ ऑनलाइन ग्रीवेंस ली जाएगी। तो उन ग्रीवेंस का रिप्लाई क्या आ रहा है, किसी कैंडिडेट ने भेजा है। सबसे पहले तो वो दिखा देता हूँ आपको। ये देखो दोस्तों, रिप्लाई क्या आया हुआ है। ये कोई साथी है जिन्होंने BCA सर्टिफिकेट है उससे रिलेटेड मेल की थी। तो इसको रिप्लाई दिया गया, डियर कैंडिडेट प्लीज फाइंड बिलो रिस्पॉन्स टू योर ग्रीवेंस रीजन फॉर द रीजन नॉट कंसिडरेशन BCA सर्टिफिकेट बिफोर कट ऑफ डेट 1/4/2023 एंड लोअर इन मेरिट इन जनरल कैटेगरी। और ये कैंडिडेट बता रहा है कि इसका सर्टिफिकेट है वो भी नया है, यानी कि नया सर्टिफिकेट है। और लगभग देखने को मिल रही है सभी को यही रिप्लाई चेप दिया गया है, यानी कि कॉपी पेस्ट कर दिया जितने भी ग्रीवेंस गई थी बिना देखे। ये भी एक एचएससी की बहुत बड़ी मिस्टेक है। बहुत सारे कैंडिडेट इसमें जेन्युइन भी है, बहुत सारे कैंडिडेट है कि मान सकते हैं उनको ये रिप्लाई दे सकते थे। लेकिन ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने फॉर्म भरते टाइम भी सही की सर्टिफिकेट लगा रखा है और अभी भी उन्होंने अटैच करके बिल्कुल सही सर्टिफिकेट लगाया था, उसके अंदर डेट भी सही है, सारा कुछ सही है। लेकिन उसको रिप्लाई ये दिया जा रहा है सभी के सभी को कि 1/4/2023 से पहले का सर्टिफिकेट है और कैंडिडेट ने लगा रखा है 2024 का। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी चीज़, सभी को पता है कि ये चीज़ नोटिस में मेंशन नहीं थी कि आपको 1/4/2023 के से पहले बाद का सर्टिफिकेट ही लगाना है, ऐसा मेंशन नहीं था। डेट उसमें 2022 की दी हुई थी, तो 2022 और 23 के ही कैंडिडेट है मैक्सिमम उसमें। और तीसरी चीज़ ये भी लिखी हुई थी कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो PPP से भी वेरीफाई करवाया जा सकता है अगर आप नहीं लगाते हो तो। और चौथी चीज़ क्या है, फॉर्म भरने में अगर 8 या 10 दिन का टाइम दिया जाता है। अब कुछ साथी कैंडिडेट फ़ोन कर मतलब रिप्लाई करेंगे, कमेंट करेंगे, बोलेंगे कि अगर इनको तो 1 महीने का टाइम दे दो तो भी ये नहीं कर पाएंगे। मानते हैं कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं ढीले होते हैं, उनको चाहे 2 महीने का दे दो, 6 का दे दो, नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ कैंडिडेट की जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो क्या है, आपकी PPP से वेरिफिकेशन में टाइम लग रहा है। मान लो छोटी सी कोई इशू हो गया, अब कुछ कहेंगे कि ये इशू पहले ही सॉल्व करवाना चाहिए था। PPP में हर रोज़ कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं। अब एकदम से जब जरूरत पड़ती है तभी हमें पता चलता है कि इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। किसी को ये नहीं पता था कि कल पुलिस भर्ती निकल जाएगी, उसमें 9 दिन का या 8 दिन का टाइम दिया जाएगा और उतने दिन में अगर नहीं बनवा पाया तो कैंडिडेट क्या करेगा, पुराना तो अपलोड करना उसकी मजबूरी बन जाती है। तो ये इस टाइप की कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर एचएसएससी को ध्यान देना चाहिए और इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम या फिर पीएमटी के टाइम से इनसे जो है कलेक्ट कर लेना चाहिए, या फिर इनके लिए एक दिन के लिए पोर्टल ओपन कर देना चाहिए ताकि भर्ती है वो सही तरीके से चलती रहे। अब कुछ साथी ये भी कहेंगे कि हो सकता है कि मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ, यानी कि मेरा सर्टिफिकेट मतलब ओल्ड मिल गया हो या फिर मेरे को बाहर कर दिया गया हो। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई जा रही है कि जो साथी हरियाणा पुलिस की भर्ती में पीएमटी के लिए जा रहे हैं, आगे रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी भर्ती है वो अटके नहीं, सुचारू रूप से चलती रहे। कोई छोटा सा इश्यू अगर कोर्ट में चला जाता है तो आजकल पता है भर्ती दोबारा से नए सिरे से शुरू करने के आदेश दे दिए जाते हैं। बाकी आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। जहाँ तक मुझे लगता है इन कैंडिडेट की गलती नहीं है, और ज़्यादा नहीं तो ये जो 32 है उसमें से